इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह शुक्र नीति ही है जिसे सीखकर चाणक्य आचार्य चाणक्य बने। और चाणक्य नीति जो आप पढ़ते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यह शुक्र नीति से लिया हुआ है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग पूरी तरह से आपके वश में हो जाएं और आपको बिल्कुल एक राजा के समान मान सम्मान दें, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत बिल्कुल उसी तरह से करें जिस तरह से एक राजा की होती है, तो आपको इन 7 लोगों के गुणों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। यानी इन 7 लोगों के गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करना चाहिए। और ये 7 लोगों के गुण जो हैं, ये हैं पिता के गुण, माता के गुण, गुरु के गुण, भाई के गुण, बंधु के गुण, कुबेर के गुण और यम के गुण। अब चलिए एक एक कर इन सभी लोगों के गुणों को भी समझ लीजिए। सबसे पहले हैं पिता के गुण। देखिए, पिता के 2 गुण माने जाते हैं, जिसमें से पहला गुण होता है अपनी संतान को गुणवान बनाना, यानी अपने बच्चे की क्वालिटीज को डेवलप करना। और पिता का दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है अपनी संतान को सुरक्षा देना, और इस तरह की सुरक्षा देना कि भले ही चाहे संतान खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहे, तो भी पिता उसको भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने नहीं देता। अब आ जाइए माँ के गुणों पर, और देखिए माँ के जो 2 सबसे बड़े गुण होते हैं, उसमें से पहला गुण तो ये होता है कि आप चाहे कुछ भी कर क्यों ना आ जाओ, माँ आपको माफ कर ही देती है। और माँ का दूसरा सबसे बड़ा गुण ये होता है कि आप चाहे कितने भी नालायक क्यों ना हो और चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना चल रही हों, माँ हर तरह से आपकी देखभाल करती है। अब चलिए जरा सा खुद सोचकर देखिए कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जो आपकी क्वालिटीज को कैसे डेवलप करना चाहिए इस बारे में सोचता है, और जो आपको बहुत सारी तरह की परेशानियों से भी बचाता है। कोई ऐसा है जो आप चाहे कुछ भी कर क्यों ना आ जाओ और चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा आपके साथ ही खड़ा रहता है, तो क्या आपके लिए वो बंदा वैसा ही है जैसे कि सब लोग हैं, या कि फिर आपके लिए वो बंदा ऐसा होगा कि जिसके लिए आप कुछ भी कर जाओगे। तीसरा श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी ने गुरु और भाई के गुणों के बारे में बताया है। और देखिए, एक भाई की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वो अपने से पहले अपने भाई के बारे में सोचता है। और गुरु के गुण धारण करने से मतलब यह है कि एक इंसान को यह चाहिए कि लगातार अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को बढ़ाता रहे, ताकि वो अपने साथ वालों को बेहतर और बेहतर बना सके। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करें, तो इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लोग जो हैं वो आपको अपने आप से बहुत ही ज्यादा समझदार समझते हों। और लोग आपको बहुत ही ज्यादा समझदार समझें, इसके कुल मिलाकर 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये होता है कि या तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में 1-2 चीजें सीख लीजिए, या कि फिर आप किसी एक चीज के बारे में लगभग सब कुछ सीख लीजिए। इस चीज को भी समझिए कि इन दोनों ही तरीकों में पहला तरीका जो है ये बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, पर दूसरा तरीका जो है ये बहुत ही ज्यादा कठिन और कभी कभी ही फायदेमंद निकलता है। अब चलिए जरा सा फिर से सोचकर देखिए, आपके ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जो भले ही चाहे आपको अपने से पहले नहीं रखता, पर फिर भी वो आपके बारे में सोचता है। या कि फिर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में ग्रुप के सभी लोग मानते हैं कि उसकी नॉलेज सबसे ज्यादा है, बताइए सभी लोग उसका सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? भाई, क्लास का जो टॉपर होता है, ना केवल साथ वाले, टीचर तक उससे इज्जत से बात करते हैं या नहीं करते हैं? चौथा श्लोक, और देखिए ये शुक्र नीति के पहले अध्याय का सबसे जरूरी श्लोक है, और इस श्लोक में शुक्राचार्य जी ने बंधु, कुबेर और यम के गुणों के बारे में बताया हुआ है। श्लोक है, आत्म स्त्री धन गुह्या नाम गोप्ता बंधुस्तु मित्रवत
धन दस्तु कुबेरः स्याद्यमः स्याच्च सुदंडकृत। देखिए, बंधु से अर्थ है वो इंसान जो अपने साथ वाले के शरीर की, स्त्री की, धन की और गुप्त रहस्य की रक्षा करे। अब देखिए, शरीर, धन और रहस्य की रक्षा से मतलब यह है कि आपकी वजह से आपके साथ वालों का इन तीनों में से किसी भी चीज का नुकसान कभी भी नहीं होना चाहिए। स्त्री की रक्षा से मतलब यह है कि अपने साथ वालों के परिवार की औरतें जो हैं उन्हें बहन की तरह नहीं, उन्हें अपनी बहन ही जानना चाहिए। अब आ जाइए कुबेर के गुणों पर और देखिए, कुबेर से मतलब है पैसे वाला होना और अपने पैसों को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बढ़ाना और पैसे कमाने के नए नए रिसोर्सेस पैदा करते चले जाना, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपने साथ देने वालों की पैसे से मदद कर सकें। और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है समाज में उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत होती है। अब आ जाइए यम के गुणों पर और देखिए, यम से अर्थ है इस तरह से समर्थ होना कि अगर कोई हमारे साथ वालों को तकलीफ दे तो हम उसको और भी ज्यादा या बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे सकें। और अगर कभी कोई, और इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर कभी कोई हमारे साथ वाला हमारा साथ नहीं देने के बारे में सोचे तो उसको ये बात मालूम रहना चाहिए कि जितनी लगन के साथ हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा लगन के साथ और उससे ज्यादा नुकसान हम उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये तो हो गई शुक्र नीति की बातें। एक बात मैं अपनी तरफ से कह देता हूं। देखिए, भले ही चाहे आप में ये सभी गुण नहीं हो, पर अगर आप में नुकसान पहुंचाने की काबिलियत है तो केवल इसी एक गुण की वजह से सभी लोग आपकी दिल से इज्जत करेंगे और दिल नहीं चाहेगा तब भी करेंगे। सवाल उठता है कि आप कुल मिलाकर एक क्वालिटी पर जोर दे रहे हो और वो क्वालिटी जो है वो नेगेटिव है। ऐसा क्यों? और देखिए, आप इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि आप दूसरों के साथ चाहे कितना भी कर लीजिए और चाहे 1,00,000 बार कर लीजिए, अगर कभी आप नहीं कर पाए या कभी आपसे कोई चूक हो गई तो पहले के सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। और इसीलिए हर किसी की मदद नहीं करना चाहिए, और अगर आप किसी की मदद करें तो सबसे पहले इस चीज को देखें कि वो कितनी मदद पाने के लायक है। भाई साहब, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको कभी भी बहुत अच्छा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेता है। और देखिए, यही इस पूरे वीडियो का सार है कि अगर कोई आपका साथ दे तो आप उसकी हर तरह से, हर तरफ से मदद कर दो। और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखो कि वो लोग जो हमारे दुश्मन हैं, वो लोग जो हमारे साथ नहीं हैं, और यहां तक कि वो लोग भी जो हमारे साथ भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है कि बाकी सब तो ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई कि साथ वालों को अपने से आगे बढ़ने क्यों नहीं देना चाहिए। और देखिए, इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि अगर आपके साथ वाले उतना सब कुछ सीख जाएं जितना कि आप जानते हैं तो बताइए, उनको फिर आपकी जरूरत ही क्या रह जाएगी। दूसरी वजह यह है कि अगर आपके साथ वाले आपसे ज्यादा आगे निकल जाएं तो फिर वो अपना सर्किल ही बदल लेंगे। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपके साथ वाले आपसे ज्यादा आगे हो जाएं तो फिर वो आपके वश में नहीं रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी गुणों को अपने अंदर पैदा कैसे किया जाए। और देखिए, इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी आपके साथ वाला आपको अपनी कोई परेशानी बताए तो आप उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और उसकी जगह अपने आप को रख दीजिए, और उसके बाद आप अपने लेवल पर जितना ज़्यादा मालूम कर पता कर सकते हैं कि इस तरह की परेशानी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, आप उसे मालूम कीजिए और उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढिए। इस चीज़ को भी समझिए कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से मतलब ये होता है कि अगर आप खुद उसी सिचुएशन में होते और अगर कोई दूसरा आपको यही सॉल्यूशन बताता तो आप बिल्कुल वही करते। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि जब आप सामने वाले को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं तो उसके बाद आपको ये बात वैसे ही मालूम चल जाती है कि उस सॉल्यूशन को देने के बाद
सामने वाले का काम हुआ या नहीं हुआ। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बिना किसी रिस्क के आपको ये बात समझ में आने लग जाती है कि किस तरह की सिचुएशन में किस तरह की स्ट्रेटेजी काम करती है, और ये भी कि उस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी में क्या कमी रह गई थी। समय के साथ साथ आप बेहतर और बेहतर होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे कर कर आपकी इमेज जो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर की बनने लग जाएगी। और वो इंसान जिसकी इमेज एक प्रॉब्लम सॉल्वर की बनने लग जाती है, उसका सम्मान वो लोग भी करने लगते हैं जिनको उसकी मदद की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। आखिरी चीज़, कमेंट ज़रूर कीजिए और वहाँ के मिनट्स लिखिए जहाँ की कही गई बातें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हों। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।